जहानाबाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन आज पटना से गया जाते समय जहानाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत भी की। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मगध क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए अब तक पूरी मजबूती से कब्जा नहीं जमा पाए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मगध की सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि जहानाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर एनडीए के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जनता उन्हें जीत कर भेजेगी। पत्रकारों से बातचीत में शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं को ठगी यात्रा और असफल यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विकल्प। जनता उनके राज और उनकी नाकामियों को अच्छी तरह से याद रखती है। बिहार की जनता अब भी 2005 से पहले का दौर नहीं भूली है। बीजेपी नेता ने कहा कि एनडीए की नीतियों और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से जनता संतुष्ट है और इस बार मगध क्षेत्र पूरी तरह एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। कि मगध की धरती पे आप आए हुए हैं सर, और मगध से ही एनडीए जो है वो लगभग आउट है सर, तो क्या कारण रहा है और आप लोग इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं सर? मगध की धरती पर पिछली बार विधानसभा में भी हम यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए थे और लोकसभा में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार मगध में हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। इस पर रणनीति बना ली गई है और जहानाबाद की भी 5 की 5 सीट और पूरे इलाके में भाजपा और जदयू और एनडीए मिलकर परचम लहराने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। महागठबंधन में लगातार सर सीएम ले करके जो है वो विवाद हो रहा है, इस पर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, महागठबंधन में महाफूट है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने लायक भी नहीं समझती। कांग्रेस मान नहीं रही। पहले राहुल गांधी इस सवाल पर कन्नी काट गए थे, अब उनके प्रभारी ने भी राहुल गांधी की तरह कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को नहीं मानते, इसीलिए तो इस सवाल से कन्नी काट गए और कहने लगे कि सब मिलकर लड़ेंगे। तो उनके यहाँ कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है। एनडीए में सब कुछ अच्छा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। अलग अलग विधानसभा में सभी पार्टियों के हैं कई उम्मीदवार हैं और पिछले कई चुनाव को अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, जहानाबाद को, तो आपको महसूस होगा कि अंतर कला जो है सबसे बड़ा वजह है। कैसे इसको इस बार साधेंगे? सारी वजह तलाश ली है, सारी वजह देख ली है, इसलिए एनडीए का ज्वाइंट सम्मेलन सब जगह हो रहा है। पहले अलग अलग पार्टी का सम्मेलन होता था, अब ज्वाइंट हो रहा है। हर सीट पे लड़ेगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। कई सम्मेलन में देखने को मिला सर कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में ले रहे हैं स्थानीय नेता, तो आपस में ही की बात है, सबको मिलकर सबको अपनी अपनी शक्ति दिखानी है और बाद में एनडीए जीत जाएगा। तो ये सामूहिक शक्ति से हम जीतेंगे, सबकी शक्ति को सामूहिक कर देंगे। सर, राजद की माई समीकरण बताया जाता है कि शुरुआत से ही बहुत मजबूत पक्ष रहा है सर, तो आप जो है वो मगध में भी उसका प्रभाव पड़ा है सर, तो इसको कैसे आप देखते हैं सर इस बार काट को लेकर के? माई समीकरण क्या होता है? वो मुस्लिम और यादव का समाज, मुस्लिम यादव माई नहीं है, वाई एम समीकरण है। उसको एम वाई कहना बंद करे, ये मीडिया का दुष्प्रचार है एम वाई समीकरण कहना। हम उसको वाई एम समीकरण कहते हैं क्योंकि नेतृत्व तो रहता है वाई के पास ही। कभी लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। मुसलमान तो सिर्फ झोला उठाए हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया जाता है, उनसे कबाब मंगा के खाया जाता है और तो कुछ कर नहीं रहे। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन आबादी में अगर वाई एम समीकरण है और वोट भी ज़्यादा है मुस्लिम समाज का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, नेता का पद भी नहीं मिलता, सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट लिया जाता है। इस बार वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में सर जो जन सैलाब थे, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरीके कहाँ सैलाब वाले इलाके में तो गए नहीं, कहीं सैलाब कहाँ पे आया? हर जगह पे सर गाड़ियों की काफिला। अच्छा, गाड़ी का काफिला था, उसको जन सैलाब नहीं कहते। ये आपने नहीं देखा होगा जन सैलाब, हम लोग पुराने आदमी हैं।
जन सैलाब तो मोदी की रैली में आता है, अमित शाह की रैली में आता है, नीतीश कुमार को देखने आता है। ये तो नुक्कड़ नाटक था, ये सब पूरी तरह फ्लॉप थी। मैं पूरी यात्रा में पीछे पीछे था, कई जगह आगे आगे था, हमने कहीं भी उसका प्रभाव नहीं देखा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। सिर्फ उनके वर्कर इसमें थे, उनके पार्टी के लोग इसमें थे और उनकी गाड़ियां थी। जो टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता हैं वो अपने समर्थक को लेकर आए थे। आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। सर, तेज प्रताप यादव सर जो है उम्मीदवार खड़ा करना शुरू किए हैं। संजोग से जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में पहले उम्मीदवार हैं। अच्छा है, उनका मुकाबला राजद से है। तेज प्रताप यादव जी राजद से निकले हैं, कुछ दल का नाम भी रखा है और अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, नई नई पार्टी आती है चुनाव में, हर चुनाव में 2-3 पार्टी नई लॉन्च होती है। इस बार एक तेज प्रताप जी की भी आई है, एक अपने पीके की भी आई है, एक पुष्पम प्रिया जी की भी आई है। इन सब में मुकाबला है कि कौन सीट जीतेगा। 1-2 प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि वो इस बार जो है वो लड़ाई जो है हमारे और एनडीए के बीच होने यही वाली है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। स्ट्रेटजी का उनका पार्ट है कि ये बताना है बढ़ा चढ़ा के, इसलिए वो बता रहे हैं। इस और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, तेज प्रताप जी से ज़्यादा सीट आती है कि तेज प्रताप जी से कम आती है उनको। प्रशांत किशोर सर लगातार दावा करते हैं कि कोई मंत्री की हिम्मत नहीं हमारे विरोध में बोलने की। हम तो हिम्मत कर रहे हैं आपके सामने, पूछिए, हिम्मत दिखाएं हम। लगातार हमलावर हो रहे हैं। आप किस पे हमलावर हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री पर हों, स्वास्थ्य मंत्री पर हों? किसी पे हमलावर नहीं है, इसे आरोप लगाते रहते हैं। अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरे को का आरोप लगाते हैं। अपनी संस्कृति में खुद की प्रशंसा मानी जाती है। क्या मानते हैं दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर लगाए गए तमाम आरोप जो है वो निर्माण है? एकदम गलत है वो आरोप, जवाब दे चुके हैं वो लोग। लेकिन फिर भी वो जवाब तो मांग ही रहे हैं सर। मांगेंगे हम, जवाब मांगने में क्या लोकतंत्र है, हर कोई मांग सकता है, लेकिन जवाब दे दिया गया। ये थोड़ी होगा तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये नहीं, बंद कर लीजिए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।